बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू girls.com। और मैं आज आपके लिए लाई हूँ स्पाइसी किस्म की और क्रंची सी और फ्राई टाइप रेसिपी। और हम बनाने जा रहे हैं आज चिकन हॉट पीसीज, सेम KFC स्टाइल में, और बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं रहेगा जिस स्टाइल में मैं बनाने जा रही हूँ। और ये देखने के लिए कि ये रेसिपी कैसे बनती है और किस तरह ये सेम KFC स्टाइल में बनती है, तो आपको मेरी वीडियो पूरे एंड तक देखनी पड़ेगी और मेरे चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब। तो जनाब, अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे पास जो चिकन है वो तकरीबन 1 से 1.5-1.25 किलो के करीब है। और इसमें मैंने अभी तक फ़िलहाल कुछ ऐड नहीं किया। और इसके अलावा आपको ये मैं बता दूँ कि हमारे पास 1.5 चम्मच जो है नमक है और 2 से 3 चम्मच विनेगर है। तो अभी हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, अभी हम ये जो हमारे पास नमक है, नमक हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा ही ऐड कर लेते हैं। अच्छा जी, और हमारे पास जो 2 से 3 चम्मच विनेगर है, हम उसको इसमें डालेंगे। इस पे नींबू जो है इसके बीज निकाल कर हम इसमें नींबू छोड़ देंगे। ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं आपसे इसलिए बार बार कहती हूँ कि बहुत ही यमी रेसिपी है और मज़ा आ जाएगा जब आप इसको घर में ख़ुद बनाएंगे। और वैसे भी बाज़ार की चीज़ों से घर में बनी चीज़ें अपने हाथ की सफाई से होती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती हैं और टेस्टी बनती हैं। जी, अभी हम हैंड की मदद से जो है इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। नमक और लेमन डाला है और साथ में हमने विनेगर डाला है। तो अब हम इसको अच्छे से हैंड की मदद से करेंगे मिक्स, और इसको हमने आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है स्टेप वो स्टार्ट करेंगे। जी जनाब, अब आधा घंटा हो चुका है हमारे चिकन को। इसको मैंने सिरका, लेमन और नमक लगा के रखा था। अच्छा जी, इसको हमने खुले पानी में अच्छे से वॉश करना है। देखिए, बहुत अच्छे से इसको हम वॉश करेंगे और उसके बाद इसको हम टोकरी में निकाल लेंगे ताकि इसका जो पानी है ना वो अच्छे से निकल जाए। देखिए, चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, वाइट हो गया है। ये देखिए, बिल्कुल जो है ना, सिरका डालने का मकसद ये होता है कि ना ये जो चिकन है इसका एक तो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है, और दूसरे ये जब हम इसको फ्राई करेंगे तो बहुत इसका जो है ना कंट्रीब्यूशन होता है फ्राई करने में। ये देखिए, ये बिल्कुल कुछ इस कंडीशन में है। अभी इसमें से पानी हम लोग बिल्कुल खाली करेंगे इसको पानी से। इसको इसीलिए मैंने टोकरी में डाला है। जो ही इसमें से पानी ड्राई होता है तो हम अपना नेक्स्ट स्टेप जो है स्टार्ट करते हैं। उतने दिन हम लोग ऐसे करते हैं कि हम लोग मसाले जो हैं इसके लिए, फ्राई के लिए, हम वो रेडी कर लेते हैं। जी जनाब, अभी हम सबसे पहले डालेंगे, हमारे पास है ज़ीरा। हाफ चम्मच हम ज़ीरा लेंगे। क्योंकि हमने पहले ही नमक आधा घंटा लगाया है इसलिए हम नमक कम लेंगे, तकरीबन हाफ चम्मच नमक। बिल्कुल थोड़ी सी हम लेंगे लाल मिर्च, वो पाउडर था, और ये कुटी हुई लाल मिर्च भी हम बिल्कुल थोड़ी सी लेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी हमने यूज़ करनी है, बहुत ज़्यादा हमने इसमें चिली नहीं करनी है। हल्दी है हमारे पास, बिल्कुल थोड़ी सी हमने लेनी है, 1 चम्मच का 4th जो होता है वो। ये हमारे पास पिसा हुआ धनिया है, ये डालेंगे। और ये हमारे पास जो है आमचूर है, ये हम हाफ चम्मच ये डालेंगे।
और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट ये डालेंगे। इसके बाद हम सारी चीज़ों को जो है वो अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि ये जो हमारा मसाला है ये सारा अच्छे से चिकन को लग जाए। जी, तो अभी हम जो है हमारा चिकन हो चुका है, तकरीबन देखें खुशक हो चुका है। अभी हम इस मसाले में डालेंगे चिकन को और जो है इसके अंदर मिक्स करेंगे। और रेसिपी के अंदर सबसे ख़ास ये है और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप अपने हैंड्स वॉश रखिए, साफ़ सुथरे, तभी खाना भी खाने का मज़ा आता है। साफ़ सुथरे हैंड होंगे तो। और जो मिक्सिंग जो होती है स्पून या किसी और चीज़ से नहीं होती है, जितनी अच्छी हैंड्स के साथ होती है। देखिए बिल्कुल अच्छे से इसका मसाला रेडी है। जितना अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे ना, उतना ही अच्छे से ये जो है ना मसाला इसके अंदर जज़ब हो जाएगा, सब पीसेस को आराम से लगेगा। ये देखिए रेडी है। अभी हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ते हैं, उसके बाद फिर अपनी नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। जी गाइस, अभी हमारा जो चिकन है वो 10-15 मिनट हो चुके हैं, उसको मैंने मिक्स किया हुआ है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि हमने चिकन लेना है और ये हमारे पास मैदा है। मैदे में हमने नमक यूज़ करना है। स्पून मैंने तकरीबन थोड़ा सा ही नमक डाला है इसमें। और अच्छा जी, इसको हम मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल ज़रा सा डाला है। अब हम चिकन लेंगे और चिकन को हम इसके अंदर डालेंगे और अच्छे से करेंगे मिक्स, बिल्कुल स्लो हैंड के साथ, सॉफ्ट हैंड के साथ। इसको बिल्कुल हल्के हैंड से हम लगाएंगे और बाद में इसको यूँ हिला के ना आटा उतार लेना, इसका मैदा उतार लेना। साइड पे रखेंगे। इसी तरह बाकी पीसेस भी लेंगे चिकन के और उनको भी हम मैदे में यूँ, आपने इसको मसलना नहीं है, तो हल्के हाथ से अपने अच्छे से इसके अंदर जो है और इसको यूँ उतार लेना है। जी, अभी क्या है, ये जो चिकन है हमने निकाला है इसके अंदर से, मैदे में से। अब क्या करेंगे, इसको हम हल्के हैंड से पानी में डालेंगे, बिल्कुल स्लोली से। डिप करेंगे, जस्ट डिप ही करना है, इसको मूव नहीं करना आपने। और उसके बाद आपने इसको आराम से उठाना है और फिर से इसके अंदर डाल देना। और फिर आपने इसको जो है ना थोड़ा दबा कर अपने सारे चिकन के ऊपर मैदा फिर से लगा देना। जी, ये देखिए बिल्कुल अभी से इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है, जैसे जैसे हमने इसको फ्राई भी नहीं किया और ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है।
इसको आपने हल्का से ऐसे झाड़ लेना है। देखिए कितनी ज़बरदस्त की मज़ेदार लुक है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, भी खाएं और घर वालों को भी खिलाएं। अभी जो हमारे पास बाकी चिकन बचा है उसको भी हम इसी तरह मैदे में डालेंगे और स्लो हैंड के साथ मैदा लगाएंगे चिकन को बिल्कुल सॉफ्ट। बस जब हम दोबारा कोट करते हैं ना पानी में से निकाल के, उस वक्त जो है हमें इनको थोड़ा दबा के तो फिर लगाना है। तब तक हमारा जो ऑयल है वो हो जाएगा गरम और हम इनको फिर करते हैं फ्राई। जी गाइस, ऑयल हो चुका है गरम, आराम से डालेंगे इसमें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बस हैंड बचा के बहुत स्लोली से इसके अंदर आपने पीसेस डालने हैं। इसको फ़ौरन से आपने मूव नहीं करना है, इसको 1-2 मिनट के लिए छोड़ेंगे और ये खुद ही फ्राई होके तो इसकी ना शक्ल से नज़र आना शुरू हो जाएगी। ये फ्राई हो चुके हैं तो हम इसको फिर उसके बाद थोड़ा सा मूव करेंगे स्पून के हिसाब से। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका ना, ये देखिए यम्मी, और इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है ना, गजब की। मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिए और कैप्सिक को छोड़ें पीछे। बहुत ज़बरदस्त और सेम सेम ये उसी स्टाइल में है। अच्छा, ये एक बात मैंने ये कहनी थी कि कोई डिफरेंस ही नहीं है, बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं है। ये बस ये है कि थोड़ा सा इस पर टाइम लगता है, देखने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। तो तकरीबन जो है ना 20 मिनट जो है इसके एक फ्राई पे लग रहे हैं, 15 से 20 मिनट। हाँ, तो लेकिन ये है कि जो जब आप खाएंगे तो फिर मज़ा भी वैसे ही आएगा। इसका कलर जो है हम डार्क होने तक इसको फ्राई करेंगे, उसके बाद हम डिश आउट करेंगे। उसके बाद फिर बाकी भी सारा ऐसे ही हम जो चिकन है रेडी करेंगे। तो मैंने सारे चिकन को जो है ऐसे रेडी करके रख लिया हुआ है और मैंने कहा कि वेट नहीं करना है, साथ साथ इसके फ्राई करती जाऊंगी। अभी इसको ब्राउन होने देते हैं। जी गाइस, देखिए ये हो गए हैं गोल्डन। अभी हम इसे निकालेंगे प्लेट में। देखिए बिल्कुल सेम वही स्टाइल। ये देखें माशाल्लाह इतने खूबसूरत लग रहे हैं ना कि दिल चाह रहा बस मैं इनको देखूं, खाऊं ना। लेकिन आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप देखिएगा नहीं, जस्ट खाइएगा भी साथ। अच्छा जी, अभी ये हमारी एक जो है पूर बना है, पूर बोला है मैंने। अच्छा जी, अभी हम जो है बाकी भी इसमें आराम आराम से बस डालना है आपने, स्लोली से, हाथ नहीं आपने जला लेना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जोन सा मर्जी साइज रखें, बड़ा रखें, छोटा रखें, बस खाने के लिए पकना चाहिए अच्छा सा।
कि मैंने बड़े बड़े से छोटे छोटे से हर साइज के बनाए हैं पीसेस। माशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त। चलें, एक छोटा बेबी बॉय रह गया। अच्छा, इसको ऑयल हमारा बहुत अच्छे से फुल गर्म है, इसीलिए हम इसको अभी मूव नहीं करेंगे। ये खुद ही जो है नीचे बर्तन छोड़ेंगे तो हम इसको फिर मूव करना शुरू कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त बन रहे हैं, अच्छे से गलेंगे और बहुत क्रंची हैं, ज़रूर ट्राई करें। जी जनाब, लीजिए हमारा दूसरा स्टेप भी रेडी है। ये कितने प्यारे लग रहे हैं। प्यारे ही लग रहे हैं, सारी बात है। अच्छा लगता है ना जब कोई मज़े मज़े की चीज़ें आप लोगों के लिए मैं कुक करती हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी होती है। अच्छा जी, चलें अभी वीडियो हो गया। ये गाइस, लीजिए आज की वीडियो हमारी रेडी है। बहुत मज़े की रेसिपी बनी है, ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खुद भी खाइए और मेहमानों को भी ज़रूर खिलाइएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा से हाज़िर होंगी। अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखें। मेरी वीडियो करें सब्सक्राइब और लाइक भी करें।